तो पीओके में जिस वक्त भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकानों पर बम वर्षा कर रही थी, ठीक उसी समय आसमान में पाकिस्तान का फाइटर जेट भी उड़ान भरने लगा, जिसे भारत की एयर डिफेंस ने कुछ ही पल में ढेर कर दिया। अवाम के अंदर अब एक डर भी है, क्योंकि आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से फटेगा, कैसे फटेगा, किस नौयत का होगा, ऐसे करके वो पता चला। पाकिस्तान ने यहाँ से 4 अपने जंगली जहाज भेजे थे, जिसमें से 2 वापस आ गए और 2 नहीं आए। ये अपडेट सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ और यहाँ पे करंट जंग चल रही है इस वक्त। देखिए, घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। मुझे पता है कि इंडिया की भी फोर्स है, हमारी भी एक फोर्स है, फर्क एजेस हैं। जो है खबरें ट्विस्ट हो रही है। मैंने सुबह एक वीडियो लगाई थी जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तानी फौज ने इंडिया के 3 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, जबकि अब पता चल रहा है कि वो खबर भी फेक है। खबरों को जी सही से, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, साथ में पाकिस्तानी डीजीएसपीआर ने माना कि हमारे 30 से ज्यादा 35 के आसपास लोग मारे गए हैं इंडियन अटैक में। हालांकि उन्होंने कम बोला, हमारे पास फिगर 500 की थी। ठीक है, जो भी फिगर है उस पर हम लड़ते नहीं। अब इशू ये है कि ये इंडो पैसिफिक पूरा इनके हवाले में किए। फिर हमने जो मिसाइल इस्तेमाल किया PL-15, वो भी चाइनीज। फिर जो हमने ये हमला बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। मतलब ड्रोन नजर आए हैं, कहीं पर ड्रोन गिरे हैं, उनको गिराया गया, या इस तरह की खबरें। अब एक और खबर जो मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो है 2-3 इस तरह की जो हैं वो हुई हैं लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, जहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं गिरे हैं। 24 मिसाइल दागे हैं उन्होंने, और 24 के 24 टारगेट पे लगे हैं। कोई एक को भी तो आप रास्ते में रोक सकते थे ना। हाँ। या तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका से तो दूर दूर ही रहे ना कम से कम। जब वो खुद कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगा, तो इसको जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया अपनी झूठी बातें और अपना झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने में लगी हुई है, और इस सब का कारण ये है कि ये सब कर यह अपनी सरकार और अपने देश की आर्मी की नाकामयाबी को छिपा रहे हैं। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान की मस्जिदों को हिट करें, यहाँ से मिसाइल चलाएं, जाके वो मस्जिद या वहाँ के मंदिरों को गिराएं। किसी का कसूर नहीं है। कसूर है तो हमारे अदारों का है, हमारी हुकूमतों का है, जिन्होंने हमें झूठ बताती हैं, उनकी हुकूमतें भी झूठ बताती हैं। बीते कल से जब से यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत ने पाकिस्तान पर बहुत ही बड़ा अटैक कर दिया है, तो तभी से पाकिस्तानी मीडिया की कुछ अलग ही न्यूज चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने देश की जनता के कानों में यह बातें बहुत ही अच्छे तरीके से बिठाती हैं कि पाकिस्तान ने भारत के कई सारे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, सुखोई और अपाचे जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाकर खत्म कर दिया है, जबकि सत्य ये है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान पर किसी भी एयरक्राफ्ट से कोई भी हमला नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान पर फिलहाल जो हमला किया है वो मिसाइल के माध्यम से किया है, और अभी भी भारत ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से ही आक्रमण कर रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जो अपने देश की जनता को झूठी बातें बता रही है, वो तो इनका काम है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पूरी दुनिया में झूठ बोलने के लिए बदनाम है। लेकिन सत्य यह है कि पाकिस्तान ने भारत के इस स्ट्राइक का जवाब देने के लिए अपने चाइनीज मेड हथियार और चाइनीज मेड एयरक्राफ्ट JS-17 और S-16 से भारत पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों के माध्यम से इन एयरक्राफ्ट को आसमान में ही खत्म करके मलबा बना दिया है। बीते कल से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे JS-17 और S-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को आसमान में ही उड़ाकर उनके चिथड़े बना दिए हैं। न्यूज के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के 4 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की सीमा के अंदर घुसकर भारत में आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने इन्हें आसमान में ही उड़ाकर खत्म कर दिया है। और अब पाकिस्तानी यह सोच रहे थे कि हमारे एयरक्राफ्ट गए तो थे, लेकिन वापस नहीं आए। गवर्नमेंट चलाता है तो ये क्या आर्मी को चलाएंगे, ये कैसे चलाएंगे? लेकिन इन्होंने बोला कि वी आर रेडी फॉर अ फुल फ्लेजेड वॉर। जो कल तक पाकिस्तान बोल रहा था कि वॉर किसी के हक में नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है, वॉर अच्छी नहीं होती, वॉर का स्टार्ट अप करते हैं, खत्म कब होगी किसी को नहीं पता, वो आज बोल रहा है वी आर रेडी फॉर अ वॉर। लैंग्वेज चेंज हो गई ना, क्योंकि कल तक विक्टिम इंडिया था, इंडिया के लोग मरे थे, तो इंडिया को बदला लेना था। आज उनके मरे तो वो बदला लेना चाह रहे हैं, ले लें। हमारी गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, आर्मी के हेडक्वार्टर में लोग बैठे हैं, आर्मी के इतने सारे ऑफिसर्स हैं, बड़े काबिल ऑफिसर्स। कोई एरा गैरा आर्मी में घुस नहीं सकता। मतलब उसका एक मेंटल टेस्ट होता है, एक रिटन टेस्ट होता है, एक उसका फिजिकल टेस्ट होता है, तब आर्मी में जाता है आदमी, और हर तरफ से परफेक्ट होता है। और आर्मी के रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स इंडिया के मैं बताऊं, 1000 आदमी चाहिए, 1000 लड़के चाहिए ना,
और उनको उनको 900 मिल रहे हैं तो 100 पोस्ट खाली छोड़ दी जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड नीचे नहीं जाता। ये आर्मी की खूबी है। तो हमारे आर्मी के और नेवी के एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बात की होगी, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के आईएएस ऑफिसर्स जो बैठे हैं उन्होंने बात की होगी, प्राइम मिनिस्टर उनकी अपनी कैबिनेट ने बात की होगी, ये सिनेरियो सारे डिस्कस हुए होंगे। तो ये धमकी तो चलेगी नहीं ना। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला, साथ में पाकिस्तानी डीजीएसपीआर ने माना कि हमारे 30 से ज्यादा 35 के आसपास लोग मारे गए हैं इंडियन अटैक में। हालांकि उन्होंने कम बोला, हमारे पास फिगर 500 की थी, ठीक है, जो भी फिगर है उस पर हम लड़ते नहीं, लेकिन ये हमला बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा मतलब आप ऐसे सोचिए कि पाकिस्तान ने आके इंडिया के 9 जगहों पर अटैक किया हो तो कितना बड़ा हमला होता। क्योंकि हम उसको सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर बोल रहे हैं, 2 वर्ड्स बोल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि हमला ठीक है, बहुत ठीक है, हमला हो गया, फाइन। आप इसको इस एंगल से लीजिए कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की 9 जगहों पर अटैक किया होता तो आपका कैसा रिएक्शन होता। शायद इतना बड़ा हमला किसी और के सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन सुने गए हैं, धमाके हुए लाहौर में, 3 कहे जा रहे हैं, 3 से 4 बड़े धमाके लाहौर में हुए हैं और एक पैनिक क्रिएट हो चुका है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और सायरन्स बज रहे हैं। ये खबरें हैं, इसमें क्या सच्चाई है, किस हद तक ये कितने धमाके हुए, इसके ऊपर आपको डिटेल मैं आज प्रोवाइड करूंगी। इसी के साथ खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ऑफर कर दी है इंडिया और पाकिस्तान को। उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड की है और कहा है कि मैं ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा सकता हूं अगर ये कंट्रीज माने। उन्होंने इसके अंदर क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने CNN को इंटरव्यू देते हुए वो जो राफेल, उनसे पूछा गया कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपने राफेल गिराए हैं तो इसके बारे में कुछ जरा हमें इंफॉर्मेशन दें, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी है। कुछ और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लाहौर में इस वक्त कह रहे हैं कि एक पैनिक क्रिएट हो चुका है क्योंकि वहां पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। एक के बाद एक धमाका होता रहा लाहौर में और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और वहां पर सायरन बजना शुरू हो गए। लोगों में बहुत अफरा तफरी फैल गई, लोग भागते हुए नजर आए और जब सायरन बजने शुरू हुए तो फिर तो और एक खौफनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में कि जब सभी को मालूम है, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल क्या बना हुआ है, अब तो जंग स्टार्ट हो चुकी है। भारत की तरफ से तो एक बड़ा हमला हो चुका है, आपको पता है। तो इस पर ये धमाके जब होते रहे तो पता ही चला कि ये लाहौर एयरपोर्ट पर ये धमाके हुए हैं और ये वाल्टन एयरपोर्ट है। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके ऊपर खबरें क्या आ रही हैं, फिर मैं आपसे जरा इसके ऊपर कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगी। व्हीकल्स चाहे वो पर पहुंच के मजीद जानेंगे। ख्वाजा रमजान मजीद से आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ये अलग सुबह जो है लाहौर के इलाके वाल्टन नसीराबाद के करीब जो है वो अचानक से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, जो कि यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक अहले इलाका में जैसे ही खौफो हरास धमाकों के बायस फैला तो इलाका मकीनों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल आई और इस वक्त भी जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इसके साथ साथ पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। रेस्क्यू एहलकार जो है वो मौका पर मौजूद हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे यहाँ पर बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। और ये धमाका किस नौयत का था इसका अभी तायीन किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है वो इसकी और धमाके की आवाज जो थी वो बहुत जोरदार थी और दूर दूर तक जो है वो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक वो धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। इस कदर धमाका शदीद हुआ है। अच्छा, ये एक और भी आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। और वाल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे। वाल्टन रोड से लगा है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं वो हम चला रहे हैं। जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या हुआ। देखिए, एक तो ये कि जैसे वो आपको बताया जा रहा है कि लोग इतने शदीद धमाके थे लाहौर में, इतनी उनकी आवाज़ थी